हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि भाई यहाँ पे प्रेसिडेंट रूम में भाई सब लोग अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि मैं ये अफेयर संभालूंगा, मैं वो अफेयर संभालूंगा। एपिसोड की शुरुआत में भाई सभी लोग का इंट्रोडक्शन हो जाता है। गुजे भी अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है मैं आपके के साथ स्कूल के करंट अफेयर और स्पोर्ट्स के कुछ काम संभालूंगा। इतना कहने के बाद वो सब लोग अपना ये करके इंट्रोडक्शन दे देता है और यहाँ पर हमें यूकी को दिखाया जाता है। वो उसकी नज़र आलिया के ऊपर थी क्योंकि भाई यूकी भाई आलिया से बहुत ज़्यादा जली हुई थी कि वो उसके भाई के साथ खड़ी हुई है, बल्कि वो चाहती कि मैं अपने भाई के साथ खड़ी रहूंगी, पर ऐसा नहीं होता। तो भाई यूकी है ना, यहाँ पर एक चाल चलेगी। यूकी कहती है प्रेसिडेंट सर, मुझे आलिया से किसी सब्जेक्ट को लेकर बात करनी है, तो इसलिए मैं थोड़ी देर में आलिया के साथ बात करके आ जाऊंगी। तो आलिया अगर मेरे साथ जाएगी तो मैं उसे कुछ बातें समझा दूंगी सब्जेक्ट के बारे में। जब वो ये बात कहती है तो आलिया कहती है ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आलिया कहती है अच्छा चलो ठीक है, हम बाहर चल के कुछ बात करते हैं। कहने के बाद भाई गुजे को शक हो जाता है कि भाई यूकी कुछ ना कुछ कांड करने वाली है, क्योंकि भाई उसका भाई है, वो उसकी रग रग से भाई वो वाकिफ है यार। गुजे को टेंशन होने लगती है और यहाँ पर यूकी और आलिया जा रहे थे। तभी भाई जो अपनी आलिया रहती है वो कहती है यूकी रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आलिया कहती है कि सच में तुम स्कूल प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ी होगी? तो भाई यूकी कहती है हाँ नहीं, हम कहीं और बात करेंगे। तो भाई खाली क्लासरूम में आ जाते हैं। आलिया कहती है कि हाँ, आलिया कहती है कि तुम स्कूल के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ी होगी और सुने में आया तुम बहुत हर बार जीतती हो, तो इसलिए अब मैं खड़ी हूँ और तुम्हें हरा के रहूंगी, और इस चीज़ के लिए मैं तुमसे माफ़ी नहीं मांगूंगी। अब वो ये सारी बात यूकी से कह रही थी, पर यूकी कहती है हाँ मुझे पता है, गुजे ने कल रात ही मुझे बता दिया था। फिर यहाँ पे जो अपनी आलिया रहती है वो ना रहते हुए भी यूकी से पूछ लेती है अच्छा मुझे ये बात बताओ, क्या तुम गुजे से प्यार करती हो? अब ये बात सुनने के बाद आलिया के मुँह से तो भाई यूकी कहती है हाँ, मैं गुजे से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और इतना ही नहीं कि मैं उसे अपने माँ बाप से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। अब भाई इतनी सी बात सुन के आलिया की सिटी गोल हो जाती है कि उनने गलत करा कि यूकी का बॉयफ्रेंड छीने, पर हमें पता है यूकी और क्या कहते हैं गुजे भाई बहन है, पर उनका रिलेशनशिप कुछ अलग ही है। तो भाई यूकी कह देते कि मैं गुजे से हद से ज़्यादा प्यार करती हूँ, उसे मैं इतना प्यार करती हूँ कि अपने माँ बाप से भी ज़्यादा। तो भाई ये सुनकर भाई जो अपनी आलिया रहती है वो शौक हो जाती है। यूकी कहती है उसके साथ में हमेशा खड़ी रहना चाहती थी, पर ये गलत हुआ कि तुम उसके साथ खड़ी हुई। तो सुनने का तो आलिया कहती है अच्छा ठीक है। फिर यहाँ पे यूकी कहते हैं मैंने अपनी फीलिंग बता दी तो तुम अपनी फीलिंग बताओ। तो आलिया कहते हैं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं भाई। पर शायद आलिया को ये नहीं पता कि भाई यूकी क्या है। यूकी सबसे बड़ी मास्टरमाइंड है इस पुलिस के अंदर। तो भाई ना चाहते हुए भी भाई यूकी उसे फोर्स कर दे और उसके दिल की आवाज़ निकलवा लेती है। यहाँ साले हम किसी से कोई चीज़ नहीं मांग पाते, और यहाँ पे यूकी से छोटी उम्र में भाई काम कैसे करवाना है वो सारा करवा लेती है। अब भाई यूकी है ना आलिया से सारी की सारी फीलिंग यहीं पूछ लेगी। आलिया मना करती है नहीं नहीं, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। पर भाई जो अपनी यूकी रहती है उसे हद से ज़्यादा फोर्स करती है, और इतने फोर्स के कारण भाई आलिया का मुंह खुल जाता है। वो कहती है मुझे नहीं पता, पर मुझे तुम्हारा कभी नहीं हो सकता, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। अब ये बात वो सारी में गुस्से में कह रही थी। तो भाई यूकी को समझ में आ जाता है कि आलिया गुजे के लिए क्या फील करती है। इतनी बात हो जाने के बाद भाई आलिया को ना पता चल जाता है, वो सॉरी यूकी को पता चल जाता है कि आलिया गुजे के लिए क्या फील करती है। कहीं ना कहीं वो प्यार करती है, पर अपनी यूकी यहाँ पे गुस्सा नहीं होती। अगर कोई लड़की होती तो भाई मारपीट करने लगती कि तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को छीन लिया, वो मेरे बॉयफ्रेंड को छीने। पर नहीं, यूकी कहती आज की अभी के लिए मेरे लिए इतनी ही जानकारी बहुत बढ़िया, और वो भी ये सारी बात बड़े प्यार से बोलती है। मतलब यहाँ पे कोई और लड़की होती है भाई वो लड़ जाती, और यहाँ पे यूकी सारे मैटर को बड़ी इजी तरीके से संभाल लेती है। और वो कहती है चलो अब हम प्रेसिडेंट रूम में चलते हैं, मुझे तुमसे जो बात करनी थी वो मैंने कर ली। मतलब यार जो अपने यूकी है ना, वो किसी टॉपिक को लेकर डिस्कशन के लिए यहाँ पे लाई थी, पर वो टॉपिक यही था। और देखा हमने भाई किस हिसाब से भाई आलिया को हमने ट्रे में फंसाया और उसकी फीलिंग को निकाल के समझ गए कि क्या महसूस करती है आलिया। अब यूकी कहती है अच्छा चलो हमें प्रेसिडेंट रूम में वापस जाना होगा, हमें वहाँ पे बहुत सारे काम निपटाने हैं। फिर ये दोनों आने लगते हैं और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे गुजे और मासा बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे थे, और यहाँ पे फुल डेडिकेशन से काम कर रहे थे। तभी गुजे की नज़र पीछे जाती है जहाँ पर अपनी साची लाइब्रेरी की कुछ किताबों को सजा रही थी, पर वो सजा नहीं देती बल्कि यहाँ पे वो सारा सिस्टम बिगाड़ देती है, सारी की सारी किताबें गिरा देती है। मुझे ये देख के कहता है यार ये क्या ही प्रेसिडेंट है क्या। भाई देखो गुजे और मासा भाई बड़े इजी तरीके से अपना फुल कंसंट्रेशन के साथ काम कर रहे थे, पर यहाँ पे जो अपनी साची थी वाइस प्रेसिडेंट भाई उसे कुछ किताबें ना लाइब्रेरी में सजाने के लिए देती, पर यहाँ पे भाई वो सारी किताबें गिरा देती है। ये बिल्कुल मेरी तरह, अगर मुझे कोई कहता है कि काम कर दो तो साला वो काम मेरे हाथों से बिगड़ जाता है, बनता तो है ही नहीं। सारी किताबें गिरा देती है। तभी यहाँ पे जो नीचे आता है वो कहता है वहाँ लड़ाई हो गई। अब लड़ाई की बात सुन के भाई साची हो जाती है गर्म, तो भाई वहाँ पे चली जाती है कि उस लड़ाई को तो मैं हैंडल कर लूँगी, तो चिंता क्यों करे। लड़ाई के मामले में साची बहुत तगड़ी है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता भाई। लड़ाई का मामला 2 मिनट में सॉल्व कर देती है अपनी साची वहाँ से चली जाती है। फिर मासा कहती है चलो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, बहुत ज़्यादा काम कर लिया। और यहाँ पर वो चाय बनाने के लिए जाती है। मासा कहती है मुझे चाय बनाना बहुत पसंद है। तो भाई मैं आपको एक और बात बता दूँ, भाई मासा जानदार इस
सीजन 1 में भाई चाय 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 ही बनाती रहती है, समझ रहे हो। अब अगले सीजन में मुझे नहीं पता कि मासा क्या, पर ज्यादातर रोज चाय बनाने का है भाई मासा का। इतना कहने का तो वो चाय बनाने के लिए चली जाती है। गुजो पूछता है क्या रसिया में बहुत ज्यादा चाय पीते हैं? वो मासा बताती है हाँ रसिया में बहुत ज्यादा चाय पीते हैं, बल्कि मेरी मॉम तो भाई उन्हें दिन में 3 बार चाय चाहिए थी। मतलब यार हम ये सोचते हैं कि इंडिया में भाई लोग है ना बिना चाय के नहीं रह पाते, पर भाई और भी देश हैं जहाँ पे बिना चाय के लोग नहीं रह पाते, समझ रहे हो। को थोड़ा याद आता है और कहता है हाँ मेरी मॉम में बहुत ज्यादा चाय पी ली थी। तभी भाई गुजे चाय पी के देखता है, वो कहता है ओ माय गॉड ये कितनी स्वादिष्ट चाय। फिर एकदम से वो दुखी हो जाता है क्योंकि उसे पता था कि उसकी मॉम भी दिन में 3 बार चाय पीती थी। तो पर भाई अपनी मॉम को याद करके थोड़ा दुखी हो जाता है क्योंकि भाई उनके माँ बाप का डिवोर्स हो चुका, उन्होंने कितने सालों से अपनी मॉम को नहीं देखा। वो कहता है मेरी मॉम भी बहुत चाय पीती थी और यहाँ पर भाई मासा चाय के साथ जाम खा रही थी। अब ये जाम होता है एक मीठी सी स्ट्रॉबेरी या जेली, उसके साथ जेली भी खा रही थी और चाय भी पी ली थी। मीठे के साथ मीठा कैसे खा सकते हैं यार। हाँ वो बात अलग है अगर चाय के साथ बिस्कुट मिल जाए, पर भाई जेली तो तुम जानते हो कितनी मीठी होती होगी। मुझे अब गूजे ना उसे देख के कहता है कि अच्छा ये जेली होती है तो लो मैं भी थोड़ा टेस्ट कर देता हूँ। भाई गूजे खाता है तो उसे बहुत ही ज्यादा मीठा रहता है, ये तो बहुत ही ज्यादा मीठा है। पर तभी यहाँ पे यूकी आ जाती, कहती हम लोग आ गए, और पीछे मुंह लटका के आलिया कहती है मैं भी आ गई। क्योंकि हमें पता है भाई आलिया का मुंह लटका हुआ क्यों है, क्योंकि वो जानती है आलिया की यूकी भाई बहुत ज्यादा प्यार करती है गूजे से, और इसलिए भाई उसका मुंह लटका हुआ है। तो भाई वो कहती है मैं भी आ गई, और अब आलिया पता है क्या करेगी, वो सीधा जाएगी और गूजे के पास चेयर लगा के चिपक के बैठ जाएगी। वो कहते हैं मैं आ गई। मासा कहती है क्या तुम चाय पियोगी, पर आलिया बिल्कुल जाती है और गूजे के पास चिपक के बैठ जाती है। गूजे इसका रीजन पूछता है तो आलिया बताती है अगर कोई लड़की चेयर के कॉर्नर पे बैठती है तो उसे बैड लक माना जाएगा, यानी कि उसकी शादी कभी नहीं होगी। तो इसलिए भाई अभी जो आलिया है भाई बिल्कुल खिसका के चेयर गूजे के चिपक के बैठ जाती है। अब मामला कुछ हो रहा है वो तो सब जानते हो, वो ये दिखाना चाहती है कि गूजे मेरा है यूकी का नहीं, और यूकी सामने बैठे हुए सब कुछ देख रही थी। तो भाई तीसरी बात सुनने के बाद वो कहता है अच्छा तो रसिया में ऐसा होता। तो मासा कहती है हाँ ऐसा ही होता, और उनके सामने बैठी हुई यूकी। अब यूकी का चेहरा देख के भाई गूजे को पता चल जाता है कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी है, क्योंकि भाई वो अपनी बहन को अच्छे से जाता है, उसे पता है कि अब आलिया ऐसा बिहेवियर क्यों कर लिया, क्योंकि उसे पता है कि आलिया यूकी के साथ गई थी और यूकी ने कुछ ना कुछ बातें जरूर की होगी जिससे कि आलिया का मूड अपसेट हो गया। अरे खुश कर दे उसके मुंह में देखे, अब मतलब उसके साथ करके खुश कर दे आलिया को यार। फिर वो कहती है अच्छा चलो कोई बात नहीं, ऐसा में ऐसी प्रथा तो ठीक है। फिर मासा बताती है हाँ हमारे में ऐसी प्रथा है कि कुंवारे लोगों को अगर चेयर के कॉर्नर में बैठते हैं तो उनका बैड लक माना जाता है। आती और कहती है आलिया क्या तुम्हें कोई मिल गया है? तो यहाँ पे आलिया कहती है जानना मत बोलो ऐसी कोई बात नहीं। फिर वो इंजेक्शन लेके में बोलती है कि हाँ मेरा बॉयफ्रेंड यही है और मेरा पति परमेश्वर। वो अपनी गर्लफ्रेंड लेकर बोलते हैं कि हाँ मुझे भाई जिंदगी में कोई मिल गया है अपना पति परमेश्वर और बॉयफ्रेंड। वो अपनी गर्लफ्रेंड लेकर बोलती है, पर आलिया और यहाँ पे मासा को है ना और गूजे को सब कुछ समझ में आ रहा था। मतलब अभी से पति मान रही है आलिया गूजे को। यहाँ पे ये सारी बात सुन के गूजे शर्मा आ रहा था, तभी भाई बहुत सारी जेली भाई वो आलिया को दे देती है, और ये देख के भाई गूजे सोचता रहे कितना मीठा खाती है, क्योंकि हमें पता है भाई आलिया हर बार मीठा ही खाती है, समझ रहे हो। इसलिए भाई इतनी सारी जेली दे दी। गूजे कहता है भाई क्या माल है ये इतनी बड़ी जेली और भाई आलिया सब लपेट जाएगी चाय के साथ। आलिया बहुत मीठा खाती है, ये भी तो इतनी मस्त है सुंदर है। फिर ये सब लोग चाय पी रहे थे और यहाँ पे वो ग्रुप डिस्कशन कर रहे थे। फिर इनकी मीटिंग खत्म हो जाती है, फिर ये दोनों मतलब सभी लोग घर जाने लगते हैं। तभी गूजे कहता है अगर हमें स्कूल के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े होना है तो हमें कुछ ना कुछ बात करने दो। कहता है चलो हम होटल चलते हैं। बस शांत हो जाओ, मैंने कहा कि इलेक्शन के लिए वो बात करने के लिए गूजे कहता है होटल चलते हैं। इसका मतलब ये नहीं ये समझो भाई इसकी दुनिया से थोड़ा बाहर निकलो, इससे बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है। वो कहते होटल में चल के हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हमें कैसे जीतना है उसके स्ट्रेटेजी के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं। तो आलिया कहती है हाँ चलो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आखिरकार उसका होने वाला हस्बैंड है तो प्रॉब्लम होएगी ही क्यों। फिर उन्होंने कहता है अच्छा चलो ठीक है, पर आलिया अपनी रसोई में कहती है अरे यार तो इतनी सुंदर लड़की को होटल में ले जा रहा है, मैंने सोचा तो गप गप करेगा पर यहाँ पे तो खाना खा रहा है। अब भाई ये बातें सुन के भाई मुझे शर्म आने लगता है कि चाहती क्या है, कभी ये गपा गप की बातें करती है कभी कुछ। यार ये सारी बातें अगर वो हिंदी में बोले ना तो कितना मजा आएगा भाई। एनीमे देखने वालों को भी सच बता रहा हूँ, पर वो रसिया में बोलती है। मुझे कहता है ये सारी हिंदी में क्यों नहीं बोलते। भाई आलिया जाते हैं वहाँ पे बहुत सारी आइसक्रीम भाई बुला लेते हैं और कहते हैं आज मेरी बैटरी थोड़ी डाउन है तो इसलिए भाई मैं आलिया कहते हैं मेरी बैटरी थोड़ी डाउन होगी, मेरा माइंड थोड़ा थक गया तो इसलिए मैं मीठा खाऊंगा। पर गूजे को पता रहता है कि यूकी ने ही कुछ ना कुछ किया होगा। तो वो यहाँ पे खाना खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर गूजे बताता है कि हमें, फिर ये दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। और यहाँ पर आलिया कहती है अच्छा ये बताओ प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो अपना जो गूजे रहता है वो कहता है तुम्हें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, पर हाँ ये भी बात सही है कि तुम्हें मेहनत करनी होगी। वो बताता है कि स्कूल के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, पर जब से यूकी खड़ी होने लगी वो सबके सब अपना नाम पीछे हटवा लेते हैं। मतलब यूकी इतना पावरफुल दावेदार है कि अगर वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ी हो जाती है तो सभी लोग
लोग अपना नाम हटवा लेते हैं या फिर हार जाते हैं। गुजे की ये बात सुन के सभी बोलते थे अच्छा तो उस मीटिंग में डिबेट लोग इसलिए करते हैं कि कौन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े होने के लायक है और कौन नहीं। और यहाँ पर वो सारी बातें बता रहा था और आलिया कहती है इसे पता नहीं कि इतने सुंदर लड़की के साथ आ रहा है तो इसे क्या करना चाहिए। वो भी चॉपस्टिक चबा डालती है क्योंकि भाई यूजे ना उसे प्रेसिडेंट इलेक्शन के बारे में सब कुछ बता रहा था, बेसिक से लेकर एडवांस तक। पर यहाँ पर आलिया कहती है यार इतनी सुंदर लड़की के साथ आए और यहाँ पे इलेक्शन की बातें कर रहा है, ये नहीं ये हमारी डेट हो सकती है। अरे आलिया जी, अगर गुजे ने अपना दिमाग चलाए ना तो वो तुम्हें 9 महीने की सजा दिलवा देगा, वो चढ़ जाएगा। इसलिए भाई जो गुजे कह रहे हैं इलेक्शन के बारे में उसको सुन लो, डेट वेट बाद में कर लेना, पढ़ाई कर लो या फिर कर लो। आलिया का अलग ही दिमाग चल रहा है तो वो अपनी चॉपस्टिक भाई पूरी चबा डालती है, वो अपनी पूरी चॉपस्टिक चबा डालती है और भाई गुजे उससे सारी की सारी बातें बताने लगता है। गुजे को इग्नोर करके वो अपनी आइसक्रीम घपा घप खाने लगती है। तो वो कहता है मेरी सारी बातें सुन रही हो? तो वो कहता है हाँ मैं सुन रही हूँ। आलिया कहती है हाँ मैं सुन रही हूँ। पर आलिया कहते हैं चलो ठीक है, इस बुद्धू को नहीं पता कि लड़के के साथ आके डेट पर क्या करा जाता तो मैं इसे सिखाऊंगी। आलिया इतनी इंपॉर्टेंट बात चल रही हो, तुम कौन से रोम कौन सीन में जा रही हो हैं? तुम्हें शर्म नहीं आती? ये नहीं भाई इलेक्शन के बारे में बातचीत चल रही है, सुन लूँ अपनी राय दे दूँ तुझे क्या करना चाहिए। नहीं, इन्हें बकचोदी करने का समय चाहिए, इनके ऊपर बातें करने का समय चाहिए। आलिया अब भाई उसके कहती है अगर इसे नहीं पता कि डेट क्या होती है तो भाई यहाँ पे आलिया भी उसी चम्मच से उसे आइसक्रीम खिलाती है गुजे को जिससे वो खुद खा रही थी। अभी इनडायरेक्टली किस हो जाता है। तो आलिया कहती है मैं बताऊँ कि लड़की के साथ आने पर इसे डेट पर क्या करना चाहिए। आलिया कहती है तुम क्या मेरी आइसक्रीम खाना चाहोगे? पर गुजे कहता है नहीं। पर आलिया जबरदस्ती अपने स्पून में भाई लेती है आइसक्रीम और गुजे की तरफ ले जाते हो, कहती है आ करो आ। और भाई वो उसे कहती है कि रसिया में ऐसा खिलाना आम बात होती है। पर भाई गुजे को साफ साफ बताती है कि आलिया झूठ बोल रही है क्योंकि उसका चेहरा कुछ और ही कह रहा था, क्योंकि उसका चेहरा पूरी तरह से लाल था। आलिया जी तो फिर मुझे से ये भी बोलोगी कि अपना हथियार इसमें डालना एक आम बात है रसिया में? भाई देखो हमारा माइंड तो वही जा रहा है। आलिया जबरदस्ती करती है तो भाई गुजे को ना चाहते उसे खाना पड़ता है और वो खा लेता है। और जैसे ही भाई उसके हाथ से वो खाता है और कहता है ओ माय गॉड ये तो इनडायरेक्टली किस हो गया। उसके भाई आसपास के लोग उनको ऐसे देखते हैं कि भाई क्या हो गया। मुझे इतना तो पता है कि ऐसा सीन कुछ चंद लोगों के में ही आता होगा, पर ना मेरे में आया। मेरे तो सेटिंग छोड़ा, मेरी गांड फट जाती है लड़कियों से बात करने में। और यहाँ पे जो पीछे के सारे लोग बैठे थे यार एक सुंदर लड़की उसे चम्मच से खिला रही है, कितना मस्त सीन है यार। हमें कोई लड़की बहुत तगड़ी देती है, हमें हमारी शक्ल देखकर थूक देती है, मगर मैं देख कितना गंदा आदमी है। सभी लोग देखते हैं और कहते हैं ओ माय गॉड क्या सीन है। फिर तभी एक लड़की दिखाई जाती है, इसका नाम है तान्यमा। भाई तान्यमा एक ऐसी लड़की है जो कि इलेक्शन में हर बार नाम देती है, पर इस बार उसने इलेक्शन में नाम नहीं दिया। पर एकदम से उसके दिमाग में बात ये बारी सारी बातें ना गुजे के दिमाग में आती है, पर वो इसके बारे में जानना नहीं सोचता। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि तान्यमा सच में एक बहुत ही ज्यादा टफ ओपोनेंट है और प्रेसिडेंट के टफ ओपोनेंट है। तो भाई वो तान्यमा की बात को हटाकर यहाँ पे प्रेसिडेंट की बात को बताने लगता है कि प्रेसिडेंट इलेक्शन में कैसे बने। क्योंकि भाई उस आलिया भी पता है कि प्रेसिडेंट पहले भाई पढ़ने में कमजोर था, ग्रेड में कम था और भाई भद्दा था, पर अब वो प्रेसिडेंट बन गया क्योंकि लोगों ने उसकी वो देखा स्ट्रगल की, अपने आप को बदला, ग्रेड भी सुधारा, तो इसलिए भाई लोगों ने उसे खुद प्रेसिडेंट बनाया है। और मुझे बताता है कि जब प्रेसिडेंट अपना ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया लोगों को तो लोगों को विश्वास होने लगा कि हाँ ऐसे लोग ही प्रेसिडेंट बनने के लायक है। तो जिस कारण से भाई जो उनका सीनियर रहता है जिनिची वो प्रेसिडेंट बन जाता है, क्योंकि सभी लोगों ने उसका स्ट्रगल देखा था कि कैसा था और कैसा बन गया। तो आलिया कहती है अच्छा तो मुझे एक स्टोरी तैयार करनी पड़ेगी। और थोड़ी देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि जिस चम्मच से उसने गुजे को खिलाया था वो चम्मच भाई अब वो यूज नहीं कर रही, इस कारण से वो चम्मच अब यूज नहीं कर रही थी, चम्मच वहीं रखी हुई थी। और यहाँ पर जो अपनी आलिया थी और आलिया की जो आइसक्रीम थी वो धीरे धीरे पिघलने लगती है। अब गुजे को ना चाहते हुए भी अपने लिए खाना ऑर्डर करना पड़ता है। हमें तो पता ही है भाई गुजे क्या खाता है कि स्पाइसी खाना खाता है। उसे इतना स्पाइसी कैसे पसंद है भाई, उसे बावसीर हो जाएगी, उसको फिस्टूला हो जाएगा, उसको टैग हो जाएगा, उसको फीसर हो जाएगा। यहाँ भाई तीखा नहीं खाना चाहिए। फिर वो भाई अपना ऑर्डर करता है और वो सारी की सारी चीज़ें भाई तीखी बुलाता है और एक एक्स्ट्रा चम्मच भी मंगाता है जिससे आलिया अपनी आइसक्रीम खाए। पर आलिया सब कुछ समझ जाती है, वो कहती है तुम कितने पागल हो, तुम एक चम्मच के लिए इतना सारा ऑर्डर कैसे कर सकते हो। अरे आलिया जी अभी तो थोड़ा थोड़ा खर्चा कर रहा है वो इसके लिए, जिस दिन वो ये ले लेगा फिर तो बस तुमसे शादी करके खूब खर्च करेगा तुम पे। आलिया तुम समझती नहीं हो, समझती सब है आलिया, एक अलग ही लेवल की आलिया यार। इतना कहने के बाद भाई गुजे अपना खाना खाने लगता है, पर वो सोचता है अगर मैंने आलिया को अपना खाना नहीं दिया तो वो क्या सोचेगी। तभी आलिया बोल देती है कि यार तभी आलिया बोलती है अपनी रसन लैंग्वेज में, यार तूने तो मेरी आइसक्रीम खा ली, अपनी भाई चीज क्यों नहीं खिला रहा तुमने अपने हाथों से। और ये सारी बातें भाई रसन बोली, पर गुजे को सबको समझ में आ रहा था। तो कहता है चलो ठीक है,
मैं इसे अपने खाने में तो कुछ दे ही देता हूँ। तो वो जो कहता है चलो ठीक है मैं इसे अपने खाने में तो कुछ दे देता हूँ। वो कहता है अच्छा तुम मेरा खाना खाना चाहोगे? तो आलिया कहती है हाँ मैं खा लूँगी। पर भाई आलिया को पता चलता है कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। पर वो कहती है तुम हमेशा स्पाइसी खाना क्यों खाते हो, मुझे क्यों खाते हो, तुम वो चीज़ क्यों नहीं खाते जो मैं भी खा सकूँ? देखिए भाई सबका स्वाद अलग रहता है, किसी को मीठा पसंद है, किसी को खट्टा, किसी को नमकीन, किसी को चटपटा। भाई देखो मुझे है ना, मुझे क्या पसंद है, मुझे भाई फल पसंद है, ड्राई फ्रूट पसंद है, देसी चीज़ें भाई पसंद है। फल तो हंस ज़्यादा पसंद है। भाई गरीब आदमी कहाँ से खा लेगा? साला आम चल रही है 100 रुपये किलो। यहाँ आम की सीजन निकल जाते हैं, जब लास्ट में सड़ी गली बचती है मैं बुलाता हूँ भाई 20 रुपये किलो की। क्या साला 100 रुपये किलो है वो, 100 रुपये किलो को खा रहा साला 1-2 चढ़ेगी बड़ी बड़ी सी बस। तो ये आलिया कहती है कि मुझे भी भाई थोड़ा बहुत खाना दो। तो गोजू को भाई सबको समझ में आ जाता है। फिर वो ना चाहते हुए भी भाई एक कटोरी में भाई उसके लिए रखता है। और उसे पता था कि आलिया को भाई स्पाइसी पसंद नहीं आता, पर आलिया सोचती है अगर मैंने नहीं खाया तो गोजू को पता चल जाएगा कि मुझे स्पाइसी नहीं पसंद। मतलब देख रहे हो गोजू को पहले से पता है कि आलिया को स्पाइसी नहीं है, पसंद नहीं है। और आलिया को भी पता है कि अगर मैंने स्पाइसी नहीं खाऊंगी तो गोजू को पता चल जाएगा। अब कम बुद्धि की लड़की, जब से भाई तू यूकी के साथ रेस्टोरेंट में गई थी आलिया, तो भाई गोजू को वहीं पता चल गया था इसे स्पाइसी खाना बिल्कुल पसंद नहीं। भाई वहाँ पे स्पाइसी खाना खाते खाते रो रही थी, और यहाँ पे भी एक चम्मच खाएगी बस रोन लगेगी कि भाई मुझे स्पाइसी बिल्कुल पसंद नहीं, दे दो मुझे। अब उसे देता है आलिया को खाने के लिए। भाई आलिया कहते हैं मुझे खाना पड़ेगा, नहीं तो गोजू को पता चल जाएगा मुझे स्पाइसी नहीं पसंद। फिर वही स्पून में भाई उसका खाना उठाती है और एक खाते वाला खाते भाई बस भाई आलिया की जान निकल जाती है। और वो मेरे से नहीं रहेंगे, कहती मुझे पानी दे दो, पानी अभी गल से नहीं, कहती मुझे पानी दे दो, मेरा गला जल गया है, मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ है, मुझे पानी दे दो, पानी। ओ माय गॉड, मतलब ऐसे बोलती है। तो मुझे उसे पानी वानी देके फिर लंच वंच कर आके अपने घर की तरफ चल देते हैं। ले पानी वानी पी के भाई सभी लोग अपने घर चलने लगते हैं। पर तभी यहाँ बताया जाता है कि हमें इलेक्शन में खड़े होने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा ओपोनेंट इस वक्त यूकी है और यूकी को हराने का कोई चांस पैदा ही नहीं होता अगर हम बिना स्ट्रेटजी के मैदान में पहुँच जाते हैं। मतलब भाई मुझे को पता है कि यूकी मुझे को हरा सकती है, समझ रही हो, मुझे अपनी बहन में पूरा भरोसा है। तो इसलिए भाई जो अपना गूंज रहता है वो कहता है तुम्हें एक स्टोरी थी खतरनाक तैयारी करनी पड़ेगी जिससे कि लोग तुम पर भरोसा करें। गूंजे की सारी बात सुनने के बाद आलिया कहते हैं हाँ मैं तैयार करूंगा एक किसी खतरनाक स्पीड। तभी भाई गूंजे सोचता है अगर आखिरकार जो तान्यामा है उनने अपना प्रेसिडेंट में इस बार नाम क्यों नहीं दिया, क्योंकि भाई वो टफ ओपोनेंट थी भाई जब यूकी खड़ी रहती थी। तो भाई उसे ये बात थोड़ी अजीब लगती है, पर वो इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचता क्योंकि भाई जो अपने तान्यामा है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क थी और वो जीत सकती थी। पर वो इस बार इलेक्शन में उसने अपना नाम ही नहीं दिया था। अब ये है ना पिछले इलेक्शन की बातें हैं, ठीक है, जब वो तान्यामा इलेक्शन में नहीं जीत पाती तो वो रो रही थी, पर उन्होंने भाई यूकी को बड़ी कड़ी टक्कर दी थी। बल्कि जब उसके साथ गूंजे भी खड़ा हुआ था तो उसे पता था कि अगर यूकी के साथ तान्यामा मिल गई तो भाई गूंजे के जीतने के चांस बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ से सीन करता है, फिर अगले दिन दिखाया जाता है कि भाई इलेक्शन में खड़े होने के लिए तुम्हें एक पार्टनर चाहिए। यहाँ पर आलिया का पार्टनर है गूंजे और यहाँ पे यूकी का पार्टनर पता है कौन है, एक वो लड़की जो गूंजे को अपनी जान से ज्यादा प्यार करती है। अब वो लड़की आ रही है। फिर अगले दिन भाई यूकी अपने पार्टनर से सबको मिलवा दे कि मेरी पार्टनर है। जैसे वो अंदर आती है उसकी खूबसूरती देख के सब लोग दंग रह जाते हैं। इस लड़की का नाम है नोया। इसे पार्टनर बनाने के बाद भाई यूकी की स्माइल और नजर देखो, यूकी को पता है कि सबसे ज्यादा सुंदर है ये, और लड़के सुंदरता की तरफ ही भाई गिर जाते हैं। उसे पता है सुंदर लड़की अगर मेरी पार्टनर होगी तो लड़के सबसे ज्यादा बहुत सुंदर लड़कियों को देखते हैं। भाई लड़के ये नहीं देखते क्या फ्यूचर है, कौन सी पढ़ाई होगी, क्या हमारी परफॉर्मेंस नहीं, सुंदर लड़की तो वोट दे देंगे बस। तो भाई ये बात तगड़ी स्ट्रेटेजी यहाँ से यूकी ने बहुत बढ़िया लगाई है। नोया गूंजे को देख के कहती है आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा गूंजे से। और यहाँ पर भाई गूंजे भाई देखते हैं लड़की को नोया को, क्योंकि भाई गूंजे को पता है कि ये लड़की कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट है। तो भाई जानता लड़के सुंदर लड़कियों को वोट देते हैं। तो भाई गूंजे को थोड़ा डर लगने लगता है कि नोया भी कम नहीं है भाई, मतलब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो भाई उसे डर लगता है कि कहीं हम हार ना जाएं। तो पर भाई जो अपनी नोया रहती है ना गूंजे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और ये बात भाई गूंजे को पता रहती है, पर उसके साथ भाई अपना गूंजे को गलत नहीं करता। तो भाई यहाँ पे होता है अपना एपिसोड खत्म, यहाँ से मीटिंग खत्म होगी। फिर भाई गूंजे जा रहा होगा, भाई गूंजे के पीछे निंजा की तरह आती है अपनी नोया। गूंजे डर जाते हैं क्या बात है ये। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में।